जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है और सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के बारे में भी, और आखिर सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड क्यों चक्कर लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सन के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि सन क्या क्या है। इसके बाद ये जो प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एक और प्लूटो भी था बट उसको हमने प्लैनेट के रूप में नहीं माना गया है। आप लोगों ने सुने होगा प्लूटो के बारे में, तो इसको हमने ग्रह के कैटेगरी में काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सन के बारे में बताती हूँ मैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि आखिर ये सारे ग्रह इसके अराउंड चक्कर क्यों लगा रहे, तो वो है इसकी ग्रेविटी। यानी कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो इतनी दूर दूर तक फैली हुई है। सन इतना बड़ा है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से उसने इन सभी को अपनी ओर बांध के रखा हुआ है, इन सभी प्लैनेट्स को। अगर इस ग्रेविटी ही नहीं होती, मतलब आई मीन सन ही नहीं होता, तो ये हमारा सोलर सिस्टम होता ही नहीं। सोलर सिस्टम का सबसे जो मेन है वो हमारा सन ही है। इसीलिए सन को है ना, इसको भगवान भी माना जाता है, पूरे सौरमंडल का भगवान क्योंकि इसके बिना तो ये सारे प्लैनेट्स होना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, और हमारा जो सन है ये जो ना बहुत ज़्यादा, इसके अंदर दो गैसेस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। आप लोगों को पता ही होगा, ये दो गैसों के मिश्रण से बिल्कुल बनता है। यहाँ पे ये दोनों गैसेस मतलब बहुत ज़्यादा होती, इनके मिक्सचर से एक्चुअली में सूर्य बना हुआ है। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये इतना पुराना है कि 4.5 अरब साल पहले का है। इतने साल पुराना हमारा सोलर सिस्टम है ये पूरा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारे सन की ही अराउंड क्यों चक्कर लगाते हैं, इसकी ग्रेविटी के कारण। इसकी ग्रेविटी जहाँ पर इसकी ग्रेविटी का असर ख़त्म हो गया, वहाँ पर ये प्लैनेट्स मतलब वहाँ पर जो प्लैनेट्स होते हैं वो इसकी ग्रेविटी में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी ग्रेविटी का असर नहीं रहता है। इतनी दूर तक फैला हुआ है इसकी ग्रेविटी का असर। ठीक है, तो मेन रीज़न ग्रेविटी था। चलिए हम एक एक करके स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको सारे नाम बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है सन, मर्क्यूरी, वीनस, ये हमारी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इसको हिंदी में बोलूँ मैं तो ये बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। आई होप आपको पता होगा ये नाम। तो चलिए हम एक एक प्लेनेट के बारे में पूरी हिस्ट्री समझते हैं कि क्या है। सबसे फर्स्ट प्लेनेट आता है हमारा मर्क्यूरी। ये देखिए, ये होता है मर्क्यूरी, इस टाइप का होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिसे इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है बुध ग्रह। ठीक है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये हमारे जो सन है, सन का सबसे निकटतम प्लेनेट है। सन का सबसे करीबी प्लेनेट जो होता है मर्क्यूरी होता है। ये जो होता है ना, ये पृथ्वी के इतना पास होने के बावजूद भी सबसे गर्म नहीं माना जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि सबसे गर्म ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह कौन है और क्यों है आगे। पहले हम इसके बारे में पता करते हैं कि ये आखिर सबसे गर्म क्यों नहीं है। क्योंकि इसके जो है ना, सन के ज़्यादा पास होने की वजह से इसका जो वायुमंडल है वो ख़त्म हो चुका है। ये सन के ज़्यादा करीब है एकदम, मतलब सबसे ज़्यादा करीब यही है, तो इसका वायुमंडल है ही नहीं बिल्कुल, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। और ये जो है ना, ये पूरी सूर्य की परिक्रमा करने में 88 डेज लगाता है। 88 डेज, ये 88 डेज लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है फ्रेंड, ये आपको पता होना चाहिए। और वायुमंडल का रीज़न यही था कि इसमें वायुमंडल सन के बहुत करीब होने की वजह से वायुमंडल नहीं है। और अगर हम बात करें कि सबसे आखिर ये नहीं है तो सबसे गर्म ग्रह है कौन सा हमारा, तो सबसे गर्म ग्रह है हमारा सेकंड वाला, जो आता है सेकंड नंबर पे, वीनस, जिसे हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ये हमारा सबसे गर्म ग्रह है। अब क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना, थोड़ा पृथ्वी से सन से दूर होता है, इस वजह से इसके वायुमंडल के अंदर CO2 गैस होती है। ये CO2 गैस जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, 96% की अक्रॉस होती है, इतनी हाई। तो इस गैस के कारण ये बहुत गर्म रहता है। और क्या करती है ये CO2 गैस, ये एक तरफ की तरह कार्य करती है, जैसे एक तरफा काम। ये क्या करती है, सारी मतलब सन से क्या करती है, सारी जितनी भी हीट आ रही सबको ले लेगी, लेकिन किसी को भी बाहर नहीं निकालेगी। मतलब सबको बस ऑब्जर्व करेगी, एक तरफा काम यानी कि लेने का काम, बाहर निकालने का काम नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या होता है, पूरे इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पूरा हमारा ये प्लेनेट। और उसका जो टेम्परेचर मैं आपको बताऊँ तो 462 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। 462 डिग्री सेल्सियस के इतना इसका टेम्परेचर होता है। आप देख सकते कितना हाई है। तो इस वजह से बस मेन रीज़न यही था, इस गैस की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है इस वायुमंडल में, तो इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पर तो वायुमंडल ही ख़त्म हो चुका था, तो इस वजह से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, जिस वजह से गर्म नहीं होता है, ये गर्म ज़्यादा होता है। और अब हमारी जो नेक्स्ट है वो हमारी पृथ्वी है, यानी कि जिसे हम अर्थ बोलते हैं। इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे।
इसकी शक्ल से ही दिख रहा है कि इसको हम नीला ग्रह बोलते हैं, यानी कि हमारा जो ब्लू प्लेनेट है ये होता है हमारा अर्थ। तो अर्थ के अंदर आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो अर्थ है ना, इसकी शेप रियल में इतनी होल नहीं है जितनी ये दिख रही है एकदम, जितनी एक फ़ोटो में दिख रही है आपको। रियलिटी में तो क्या थोड़ी उबड़ खाबड़ टाइप है, जैसे यहाँ से ऐसी थोड़ी कभी, जैसे शुरू में अगर आप पृथ्वी की बात करें ना, थोड़ा मैं आपको बताऊँ तो पृथ्वी बहुत ऐसी थी, सॉरी ये जो थी ना ऐसी अलग ही टाइप की, मतलब बिल्कुल गोल नहीं थी, अलग ही टाइप शेप। फिर धीरे 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 यहाँ से वो गोल होती गई, धीरे 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 धीरे, और अभी भी एकदम परफेक्ट गोल हम नहीं कह सकते, मतलब हल्की सी कहीं ना कहीं ऊपर उबड़ खाबड़ है ये वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पृथ्वी के बारे में थोड़ा था। और ये जो है ना, इसके इन्वायरमेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं, और अर्थ पर ही जीवन पॉसिबल है। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं अदर पर अभी भी, तो पॉसिबल हो सकता है अदर प्लैनेट्स पर भी, अभी फ़िलहाल में तो यहीं पर ही हुआ है जीवन पॉसिबल। और इसकी यहाँ इसमें आपको नाइट्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन, ये सब आपको पता ही होगी कितनी। नाइट्रोजन होती है हमारी 77%, ऑक्सीजन होती है हमारी 21%, और अलग से भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है कुछ, और कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, अन्य गैसेस, ठीक है ना। और तो इस वजह से हमारी जो अर्थ है इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट हमारा है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। ये तो इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा, एक इसकी खासियत ये है कि इसको हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह नाम से भी जानते हैं। आखिर ये लाल लाल दिख रहा है इतना तो, ठीक है। तो ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इतना रेड कलर का होता है ये। और ये जो होता है ना, वो क्या होता है, चट्टानों और रेतों से मिलकर बना होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों प्लस रेत, इसका मिक्सचर होता है इसमें, इस मार्स पर। ये मंगल ग्रह की बस इतनी खासियत है कि इस कलर का होता है। और ये आप कभी एग्ज़ाम में भी देखिए किसी, तो इसमें ये चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा ग्रह आखिर आ ही गया, जुपिटर, नाम से लग रहा है जुपिटर, वाह कितना बड़ा होगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। आपको पूछा भी जाता है बहुत सारे में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो है ना, ये ओनली गैसेस का मिश्रण होता है, इसमें ओनली गैसेस होती है, यानी कि हम अगर पृथ्वी इस प्लेनेट पर जाए तो हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ गैसेस से बना हुआ है ये पूरा प्लेनेट। यहाँ पर कोई ज़मीन, कोई लैंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली गैसेस है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, कुल मिला के बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा हमारा यही प्लेनेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हमारा होता है सैटर्न। ये देखिए, ये सबसे अलग ग्रह है, ये मेरा फेवरेट ग्रह है। देखिए, इसको बोलते हैं हम सैटर्न, और हिंदी में बात करें तो शनि ग्रह। इसको हम क्या कहते हैं, सौरमंडल की गहना कहते हैं, सौरमंडल की गहना, इस नाम से भी इसको जाना जाता है शनि ग्रह को। ये जो है ना हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट हमने बता दिया जुपिटर। अब जुपिटर के बाद सेकंड नंबर पर जो है ना हमारा यही होता है, सेकंड नंबर पर सैटर्न हमारा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। फर्स्ट नंबर का तो मैंने आपको बता दिया, और सेकंड नंबर पर ये होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर भी क्या होता है, जुपिटर की तरह ही बहुत सारी गैसेस होती है, इसकी जो वायुमंडल में ना बहुत सारी गैसेस भरी जाती है, मतलब गैसेस होती है जुपिटर की तरह, यानी कि ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ गैसेस है और कुछ भी नहीं है। इस सैटर्न के अंदर जो गैसेस है ना, इसके अंदर गैसेस वो हीलियम है। हीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीलियम होती है, जो कि हम गुब्बारे में भरने में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, तो बस यही गैस यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की, जो कि हमारा आता है यूरेनस। ये देखिए किस तरीके से दिख रहा है आपको, मुझे तो ये अंडे की तरह दिख रहा है, यानी कि एग की तरह। तो ये क्या होता है, ये हमारा चट्टानों से मिलकर बना होता है, प्लस इसमें बर्फ़, यानी कि बहुत ज़्यादा आइस, इससे मिलकर बना होता है। बहुत ज़्यादा आइस होने की वजह से सबसे ठंडा ग्रह हमारा यही माना जाता है। कौन सा ग्रह, यूरेनस सबसे सॉरी मैं सही से लिख के बता देती हूँ आपको, यूरेनस ग्रह। ये सबसे ठंडा क्यों आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है और चट्टानें होती है, की वजह से इस यूरेनस को हम क्या करते हैं, सबसे ठंडा। हमारा जो सबसे वार्म यानी गर्म ग्रह था वो तो हमारा वीनस था, और ये जो है हमारा सबसे ठंडा ग्रह है माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कि हमारा सबसे लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून। इसको हम बोलते हैं नेपच्यून, जिसको हिंदी में बोला जाता है वरुण अरुण हो गया, और ये वरुण, इसको है ना हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसकी ये खासियत है, आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस पर भी उसी के समान बहुत सारी आइस होती है, बट उतनी नहीं होती जितनी कि यूरेनस पर होती है, इसीलिए उसकी कंपैरिजन में इसमें थोड़ी कम होती है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह तो यूरेनस ही है। लेकिन यहाँ पर भी आइस से जमा हुआ ये बहुत
ये भी थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू कलर का ही दिखता है हमें, बट इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये एक तरीके से यूरेनस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये सारे प्लैनेट्स हमारे ख़त्म होते हैं यहाँ पर। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।